आरएलपी संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल जिसे मेरा विशेष निवेदन है कि एरो जोधपुर में चल रही अग्निपथ भर्ती जिसमें आज मैं और मेरे सभी साथी शामिल हुए। हमने यहाँ पर देखा पूरी तरह से धांधली हो रही है। बच्चों को टाइम कम दिया रहा है, पूरा 5 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन में 5:45 है। हमारी प्रमुख मांग यह है इस भर्ती में आज से मीडिया को अलाउड किया जाए और स्टॉप वॉच लगे जाए और इस भर्ती को पूरी निष्पक्ष की जाए, क्योंकि स्टॉप वॉच लगेगी तो जो भी बंदा रनिंग कर रहा है उसको टाइम सामने दिखाया जाएगा कि इतना टाइम दिया जा रहा है। टाइम तो बताया जा रहा है कि हम पूरे दे रहे हैं। नहीं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको यकीन नहीं सिर्फ है? कहने की बात नहीं बात है। तो मतलब स्टॉप वॉच लगने से यकीन हो जाएगा। अब जो बंदा तैयारी करता है उसको पता होता है कि मेरा टाइम कितना होता है एक राउंड में। अब सपोज करो मेरा एक राउंड क्लियर करता हूँ तो 1:05 में होता है, तो 1:05 के हिसाब से देखे जाए ना तो भी 5:10 में हो ही जाता है क्लियर। वो 5:05 भी नहीं दे रहा है पूरा, तो कहाँ से क्लियर होए? या अग्निवीर भर्ती लागू करके हमें सबसे पहले बर्बाद कर दिया गया है 4 साल तक। वो 4 साल के बाद बोल रहे परमानेंट करेंगे 25% वही होंगे जो उनकी बात सुनेंगे नेता अधिकारियों की। आप बाहर आओगे तो फिर सरकार तो कह रही है हम बहुत मौके देंगे आपको और भी भर्तियों में आपको मौका मिलेगा। नहीं, मौका मिलेगा वो सिर्फ कहने की बात है। अगर मौका सरकार देती तो नहीं, आज से पहले भी पद खाली पड़े थे ना, उनमें भी मौके दे देती। अभी से वगैरह पद तो खाली रहते हैं ना, जो बढ़ोतरी और भी होगी ना। सरकार तो कह रही है 10% मौका कोटा देंगे आपको। कई भर्तियों में उन्होंने मतलब अलाउंस भी बताया है कि किया है। वो सिर्फ कहने के वो अलाउंस बिल्कुल भी भरोसा जो आगे जो एक्स आर्मी मैन है ना वो भी खड़े हैं ना, उनको भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आने वाले कैंडिडेट और ही बढ़ेंगे ना, उनको कहाँ से मौका मिलेगा? इस तरीके से पीछे जो भर्तियां होती थी आर्मी की और इस बार ये जो नई भर्ती पैटर्न आया अग्निवीर का, क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? इसमें पूरा बदलाव दिख रहा है। पिछले बार भर्तियों में टाइमिंग अच्छा दिया जा रहा था बच्चों को। सबसे पहली बात है, आज तो मैंने देखा हाइट मेजरमेंट में ही बाहर कर रहे हैं। फर्स्ट बार जो हाइट मेजरमेंट है ना, बाहर ही करेंगे। नहीं, सपोज करो किसी बंदे का एक बोतर है उसको भी बाहर कर रहा है। मेरा हाइट एक बोतर है, मुझे 3 बार ऐसा सिर ऊपर करके नपाया। बोल रहा है कि डाउटफुल लग रहा है। मैंने बोला सब देख लो आप इजीली से। तो नीचे जो है ना वो लगा है ना वो एकदम सॉफ्ट है, थोड़ा हेवी वेट वाला बंदा है वो नीचे जा रहा है। सपोज करो किसी का 170 है, उसका वेट हेल्थी है, वो नीचे जा रहा है, उसको बाहर कर रहे हैं। एक बार तो उसको मौका दे रनिंग करने का, उसके बाद तो फिर हाइट होती है ना, वो अगर क्लियर नहीं तो बाहर तो निकालो, मान ले। एक बार तो मौका दे उसको ट्रैक पर जाने का, वो बड़ी उम्मीद से आता है ट्रैक पर जाने के लिए। फर्स्ट बार में उससे बाहर कर रहे हैं, मौका भी नहीं दे रहे हैं। वो तो पूरा हो काफी ज्यादा अग्निपथ से मतलब आप खफा नजर आ रहे हैं। हाँ। और आप और अग्निपथ को लेके सरकार के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, सरकार ने इस अग्निपथ को लाकर युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सपोज करो कोई बंदा परमानेंट लगा है और उसके साथ अग्निवीर वाला बंदा ड्यूटी पर लगा है, तो वो तो ये सोचेगा मेरे को तो 4 साल ड्यूटी करनी है। फिर देश सेवा की भावना वहां पर दिखेगी ही नहीं। वो तो ये सोचेगा मेरे को 4 साल निकालना है कैसे भी करके। अगर सरकार अग्निपथ लानी थी, सरकार ये करती 18 साल बाद पेंशन ना रखती हमारे 18 साल तक, तब तो हमें जॉब करवाती पूरी, तब तक हम देश सेवा अपने मन से करते। अब इसको लागू करके उन्होंने पूरे की पूरी देश सेवा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मतलब इसमें उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पूरा भ्रष्टाचार होगा इसमें। जैसे परमानेंट कैडर के जो कैंडिडेट्स है, जो फौजी हैं, उनकी तरह सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये, वो तो ये सोच रहे हैं 4 साल बाद मैं तो वैसे भी घर जाऊंगा। देश आज सबके मन में होता मैं देश में सेवा करूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपने देश के लिए जान देकर शहीद का दर्जा प्राप्त करूं। लेकिन बात उन्होंने दर्जा भी खत्म कर दिया। और दूसरी बात, वो 4 साल नौकरी करके घर जाएगा, फिर वो क्यों रहेगा? अपने परिवार के लिए वो याद है। बाद में आपको तकरीबन 10 से 15 लाख के बीच में सरकार राशि देगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद आप यहाँ का अपना कोई बिजनेस मॉडल को भी सरकार कह रही है कि उसमें भी हम टर्म्स पर मंथली सैलरी देगा, पर मंथली 30,000 वो सैलरी दे रहे हैं, उसका खर्चा तो हो गया ना। वो ऐसे थोड़ी 30,000 उसके सेफली वहाँ पड़े। की बात उन्होंने दर्जा भी खत्म कर दिया। और दूसरी बात, वो 4 साल नौकरी करके घर जाएगा, साल बाद मैं तो वैसे भी घर जाऊंगा। भ्रष्टाचार होगा इसमें। जैसे परमानेंट कैडर के जो कैंडिडेट्स है, जो फौजी हैं, उनकी तरह सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये, वो तो ये सोचेगा मेरे को 4 साल करने, 4 साल बाद मैं तो वैसे भी घर जाऊंगा। देश आज सबके मन में होता मैं देश में सेवा करूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपने देश के लिए जान देकर शहीद का दर्जा प्राप्त करूं। लेकिन पहली बात, उन्होंने दर्जा भी खत्म कर दिया। और दूसरी बात, वो 4 साल नौकरी करके घर जाएगा, फिर वो क्यों रहेगा? अपने परिवार के लिए वो याद है। के बाद में आपको तकरीबन 10 से 15 लाख के बीच में सरकार राशि देगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद आप यहाँ का अपना कोई बिजनेस मॉडल को भी सरकार कह रही है कि उसमें भी हम टर्म्स पर मंथली सैलरी देगा, पर मंथली 30,000 वो सैलरी दे रहे हैं, उसका खर्चा तो हो गया ना। वो ऐसे थोड़ी 30,000 उसके सेफली वहाँ पड़े, खर्चा तो होगा, उसका परिवार भी चलाना होता है। सिर्फ वो खाना पीना रहकर आर्मी में थोड़ी निकाल पाएगा। सपोज करो मेरा पिताजी आज खेती कर रहे हैं और मैं नौकरी में लगे, तो वो ये सोचेंगे मेरा बेटा लगे आज
आज उन पे जो भी कर्जे उतारने के सोचूंगा ना, मैं हर महीने 30-30 हज़ार उनको भेजूंगा, तो फिर 4 साल बाद मेरे पास पैसा कहाँ बचेगा ताकि मैं कोई अपना धंधा कर सकूं। फिर मैं तो वही जहाँ आज खड़ा हूँ वैसा का वैसा 4 साल बाद में खड़ा ही रहूंगा ना। आपका 120 हो गया। मैं गूगल पे करूंगी। ओह, मेरे पास तो सिर्फ यही है। यही है।